कि ये संजीवनी अस्पताल जिन्होंने आज कई नई सुविधाएं देने के दृष्टि से अस्पताल का एक्सपांशन किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देने के लिए उनके निमंत्रण पर यहाँ आया था। लेकिन इसमें एक विशेषता और है कि इस अस्पताल का उद्घाटन मैंने किया था 2003 में, और इन दिनों वहाँ से आज तक मैं देख रहा हूँ एक अच्छा अस्पताल, जगह की कमी होने के कारण तकलीफ़ होती है यहाँ, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर, बाकी का स्टाफ, और मैंने बताया मजाक में नहीं, मैंने तो सही ढंग से बताया कि मैं 91 ईयर का बन गया हूँ, तो कभी बीमार तो आदमी हो ही जाता है, लेकिन मैं यहाँ से कार्यक्रम करता रहता हूँ। सर, कैसा लगता है जो पेड़ को आपने लगाया, आज इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन गया है और आपके द्वारा आपके फिर से यहाँ पे बुलाया गया स्वागत समारोह में? ऐसा है कि जो अच्छा पेड़ होता है उसका फल जब आना शुरू हो जाता है, और ऐसा फल जो हर चाहता है, तो निश्चित तौर पर एक खुशी होती है। उसी प्रकार से आरोग्य क्षेत्र में यह जो बात हो रही है वो बड़ी अच्छी है। प्राइवेट तौर पर एक ठीक प्रकार के दाम पर यहाँ पर सेवा मिलती है, वो भी बहुत आश्चर्यकारक है, लेकिन सही है। सर, कैसा आपका ना मुंबई से जो बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, और इस इलेक्शन में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और बहुत अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे पास भी हुए हैं, अच्छे सीट मिले, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे सर इलेक्शन के बारे में, जिस तरह क्लीन स्वीप किया है? नाही, मी जेवणार नाही आहे, मी सांगितले त्यांना, मला एका कार्यक्रमासाठी जायचं आहे। आता इकडून मूव करायचं का? मी एक 5 मिनटात जाणार आहे। सर, इस इलेक्शन में जिस तरह से आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस उम्र में भी हिस्सा लिया, मैं आपको वो छोड़िए, अभी इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो चुनकर आए हैं उन्होंने शरद पवार कांग्रेस के, उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना ने जिस प्रकार से कल शपथ नहीं ली, वो मैं तो मानता हूँ कि संविधान का और संविधान के साथ जनता का भी उन्होंने घोर अपराध किया है, और फिर दूसरे दिन यहाँ आकर शपथ लेना। मैं आपको एक ऐसी पुरानी कथा बताता हूँ, उसका शायद आपको इसके साथ जोड़ेंगे तो ख्याल आएगा। 1985 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सांसद चुनकर आए थे, 2। जी जी। एक अटल जी भी हार गए थे, एक गुजरात से डॉक्टर पटेल करके, और दूसरा आंध्र प्रदेश से। तो 85 में केवल 2, और फिर 89 में 74 सांसद चुनकर आए। अब जब अटल जी, मैं मुंबई का अध्यक्ष था, और इस समय पर मैंने अटल जी को कहा कि आप मुंबई में आए, ज़रा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाओ। तो बोले अरे मैं क्या बजाऊँ, मैं भी हार गया हूँ। तो मैंने कहा हार गए तो क्या है, फिर से जीतना ही है। लेकिन अटल जी की सभा हमने शिवाजी उद्यान में रखी, और अटल जी, मैंने प्रार्थना की कि अटल जी अभी हम सब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो अटल जी ने पहला वाक्य यही कहा कि भाई मैं क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं हूँ हार गया हूँ। और उनका तीसरा वाक्य ये था, लेकिन बताओ आप ये शिवाजी पार्क पूरा भर गया है, इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए आए हैं, तो आप मतदान के समय पर कहाँ गए थे? तो इतनी गंभीर घटना होने के बाद केवल 2 सांसद पूरे हिंदुस्तान में 85 में चुनकर आने के बाद भी
सबको मिलाकर उन्होंने उत्तेजित किया। ऐसा नेतृत्व चाहिए। सर, आपका संबंध हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी रहा करते थे। आज उनके सुपुत्र जो है ना उद्धव जी, जो हिंदुत्व को ही छोड़ दिए हैं, तो आप उस पर दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे? सच बोलूं क्या जी सर। कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे जो निर्णय करते हैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया देना भी मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। कहाँ बाला साहेब ठाकरे और कहाँ ये बोलते हैं तो मुंह से कौन से शब्द आते हैं, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए पिताजी का नाम वो अपने कृति से खराब कर रहे हैं और बाला साहेब की भी इसमें बेइज्जती हो रही है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। तो अभी आप देख रहे थे लीड इंडिया और आप हमारे राम नायक जी जो थे, जो हमारे यहाँ पे आए हैं और उनसे दो शब्द हम जानने की कोशिश किया। धन्यवाद।